परेशानी पूरी शुरू से बताइए कि कब कैसे क्या दिक्कत शुरू हुई थी। अभी आपकी एज कितनी है? अब मेरी 40 है। अच्छा, जब आपको ट्यूमर पता लगा था कैसे पता लगा था और क्या एज थी? मेरी एज 36 थी और मेरे ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द सा महसूस हुआ था, तो मैं मैम को दिखाया। मैम ने एफएनसी कराया और उन्होंने देखा, फिर उन्होंने आपके पास भेजा मुझे। कितने समय बाद गांठ पता लगने के कितने समय के अंदर आपने चेकअप करा लिया था? मैम 15 दिन के अंदर। आपको क्या लगा कि क्या गांठ है और 15 दिन के अंदर आप कैसे चले गए? क्योंकि मैम गांठ थी तो वो हल्की सी टीस मार रही थी और कंटिन्यू नहीं, अब धीरे धीरे बीच में कभी कभी हो रहा था। तो मैंने कहा दिखाना है डॉक्टर को, तो मैम को दिखाया। उसके बाद उन्होंने चेकअप। आपके मन में क्या डर था? मतलब कैंसर के आपके मन में डर था? वो तो बिल्कुल था ही नहीं, वो सोचा ही नहीं था कुछ भी, वो तो आपसे कंफर्म हुआ। ओके, तो कैंसर का डर नहीं था, लेकिन एक अनयूजुअल फाइंडिंग दिखी आपको कि गांठ है और दूसरी टीस, थोड़ा पेन। हाँ। उसने आपको ड्राइव किया कि मैं एक कंसल्टेशन लूं। जी ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैम आपके पास आए, आपने सारा ट्रीटमेंट किया। हाँ, तो जब मेरे पास आए, आप एफएनएसी की रिपोर्ट करवा के लाए थे। अच्छा। जिसमें कैंसर था और उस वक्त आप काफ़ी परेशान थे कि क्या रिपोर्ट है, कैसी है। तो मैंने कुछ टेस्ट आपको कहा था कि हम ये टेस्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हम छाती बचाने वाला ऑपरेशन कर सकते हैं आपके केस में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के बाद मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था। अच्छा, तो मुझे अब ये बताइए, जब हमने पहली बार आपको डिस्क्लोज किया या आपको पता लगा कि इसमें कैंसर है, तब आपका क्या एक्सपीरियंस था? जैसे एक आम इंसान सुनने के बाद हो जाता है, एकदम समझ में नहीं आता कैसे मैनेज करना है। छोटे बच्चे हैं तो मैम थोड़ा। कितने बड़े बच्चे थे आपके? मैम मेरा 3 साल का बेटा था और 7 साल की बेटी। उनको मैनेज करना बस एकदम से आपको शॉक लगा कि कैसे, फिर कैसे संभाला अपने आप को? मैम आपके पास आए, धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता गया, धीरे धीरे सब होता गया। तो अपने आप को संभालते भी चले गए कि नहीं करवाना करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम बायलेट ब्रेस्ट पूरा रिमूव करेंगे और वो भी दोनों साइड में। दूसरी साइड भी मैंने कहा था कि गांठें हैं, उसमें या तो चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी हमें, या बायोप्सी करेंगे, रिपोर्ट के आधार पे दूसरा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, या तीसरा ऑप्शन है कि हम एक तरफ तो जिसमें ट्यूमर कन्फर्म है वो पूरा निकालते हैं, दूसरी तरफ भी हम हाई रिस्क मान के चलते हैं कि इसमें ट्यूमर आ सकता है, तो हम इसको भी कंप्लीट रिमूव करें। तब आपके अंदर क्या विचार थे? आप भी अजीत जी, जैसा फील होता है आप हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही प्रोएक्ट, आप ही ने सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल आगे बढ़ के करवाया है, तो आप पूरा सब कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ, बेसिकली एक ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, है ना, बट हमने उसको एक्सेप्ट किया कि हम हाई रिस्क मान के चलते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस की ज़रूरत ना पड़े और हम उसको लेके चलते हैं ताकि एकदम सिमेट्री भी हमारी अचीव हो जाए जो भी कुछ है। इम्प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। यूजुअली कई लोग बहुत कीन नहीं रहते, उस वक्त उनके दिमाग में रहता है कि नहीं हम पहले अपनी थेरेपी कंप्लीट करें या वो करें। आपने एक साहसिक कदम उठाया, इम्प्लांट्स भी हैंड टू हैंड लगवाए थे, तो वो आपके दिमाग में कैसे आया कि नहीं मुझे करवाना चाहिए या ये ठीक रहेगा प्रोसीजर? ये मैम आपने इन्हें सजेस्ट किया था, इन्होंने मुझे बताया, जैसे जैसे आप कहते गए हम करते। ठीक है, तो आपने बेसिकली अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पे भरोसा, उन्होंने जो ऑप्शन दिए उसमें अगर फाइनेंशियल स्टेज में नहीं थे तो आपने उसको ऑप्ट किया कि अच्छा हम ये करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन उसके बाद फिर हम आपका उसको बलून को फिल करते थे, है ना, तो आपकी कीमोथेरेपी भी उसी ड्यूरेशन में चल रही थी। सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी भी चलती थी और बलून को भी हम धीरे धीरे इन्फ्लेट करते थे। वो एक्सपीरियंस कीमोथेरेपी जब मैंने आपको बताई सबसे पहली, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स का डर सभी को रहता था, आपको भी था, तो क्या क्या डर थे कीमो को लेके? आपके मन में क्या क्या अवधारणाएं थी? मैम ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन ये था कि हाँ बाल चले जाएंगे तो कैसे होगा, कैसे घर में रहेंगे, कैसे बच्चों के सामने रहेंगे। बाकी तो जब थेरेपी उसके बाद पता चला कि वीकनेस आती है, ऐसा रहता है, वो तो सामने जब आता गया तो फेस होता गया, करते चले गए। तो फिर आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया? बालों को लेके जो एक आपको डर था, तो बाल तो सारे चले गए थे, बालों के लिए कैप यूज की, दुपट्टा यूज किया। ठीक है, उसके बाद कीमो के बाद बाल वापस आए आपके? एक बार आप थोड़ा सा घूम के मुझे दिखाएंगे? ये आपके सारे ओरिजिनल बाल हैं या आपने कुछ विग लगाई है? दिखाओ। अरे आपके तो बहुत अच्छे बाल, वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, आप
आप बांध सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो अब तो वो चीज़ अब तो ख़त्म हो गई ना हमारी, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाल चले जाएंगे सोच के वो नहीं कराते कीमोथेरेपी, कई लोग ऐसे हैं, है ना। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि करानी चाहिए, तो आपके आगे के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली कीमोथेरेपी से बाल जाते ज़रूर है, उस वक्त थोड़ा सा एक डिस्ट्रेस वाला टाइम रहता है, लेकिन फिर अच्छे बाल आ जाते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आता है, अच्छी ग्रोथ के साथ आते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, केयर करके। ओके, तो कई लोग के महीने चले जाते हैं, आपका भी मेंसेस स्टॉप हुआ था, तो अभी मेंसेस आया आपका कि अब चल रहा है मेरा, रेगुलर हो गया। अब आपका बीच में आपने एक कंसेप्शन भी हुआ आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर रेडिएशन थेरेपी का एक्सपीरियंस कैसा था? मैम वो नहीं हुई, डॉक्टर ने मना कर दिया था, आपकी बीमारी हल्के टाइप की थी तो उन्होंने मना कर दिया। वेरी नाइस। तो अभी आप तब से रेगुलर फॉलोअप में है। आपका फिर एक सेकंड ऑपरेशन हुआ था जिसमें कि हमने इम्प्लांट को रिप्लेस किया था। इम्प्लांट का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ठीक था मैम, ऑपरेशन हुआ उसके बाद सब अच्छा हो गया। जैसे हम उसको फिल करते थे या कुछ ओवरऑल, अगर अब आप दोबारा से जाएं तो आपको क्या लगता है, क्या एक ये यूजफुल एक्टिविटी थी या नहीं है, कुछ है प्रॉब्लम? यूजफुल है। ओके, अभी वी हैव अ ब्रेस्ट माउंट है और थोड़े बहुत एफर्ट से लाइक यू अचीव अ गुड सिमेट्री। वेरी नाइस। हाँ, काम वाम कर पा रहे हैं पूरे? हाथ उठा के दिखाएंगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आती है अभी? कोई समस्या परेशानी बच्चों के साथ जैसे पहले काम कर रहे थे, तो अभी तो उससे रिलेटेड कोई इशू, सर्जरी, कीमो या रेडिएशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इशू? अभी फॉलोअप में हमें क्या हम कैसा फील कर रहे हैं? हम ओके हैं या अभी भी हमें अंदर कुछ इश्यूज लगते हैं किसी भी प्रकार के? तो सब ठीक है, आपके फॉलोअप में रहते हैं सब, जब आप बुलाते हैं तब आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपके जैसे और भी कई पेशेंट्स आते हैं, उनको डिटेक्ट होता है ट्यूमर, कई छोटी उम्र के भी होते हैं, ज़्यादातर छोटी उम्र वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मतलब ओल्ड एज वाले भी होते हैं, बट छोटी उम्र वाले, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि बस डरना नहीं है। डरना नहीं है, अपना डॉक्टर के हिसाब से चलते जाइए, तब पूरा ट्रीटमेंट उन्हें कराना चाहिए। तो आप ठीक है, छोड़ के ट्रीटमेंट नहीं कराना है। आप अपने डॉक्टर के हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट लीजिए और बिल्कुल फिट हो जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। और क्या आपकी जो स्टोरी है ये हम अपने और पेशेंट जो भी जिनको ज़रूरत है उनको हम बता सकते हैं, ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन आए, एक हिम्मत आए उनके अंदर भी कि नहीं हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट, है ना। चलिए, थैंक यू।